नमस्कार, राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत है बिरजू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी को हम देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, साथ ही कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, हवानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? दौसा, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा हवानेरी दौसा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? संभागीय आयुक्त का पद है उसे कब समाप्त किया गया और पुनर्स्थापित कब किया गया, पूछ रहे हैं साथियों। इसका सही आंसर रहेगा वैसे साथियों 1962 को इसका पद को समाप्त किया गया था। वो किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में। और 1987 को इसके पद को पुनर्स्थापित किया गया था। ये किया गया था हरिदेव जोशी की सरकार में, इसका पुनर्स्थापित किया गया था। याद रखना साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत और नेपाल की सीमा, भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और अफगानिस्तान की सीमा, म्यांमार की सीमा और भारत की सीमा। इसका सही आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान की सीमा जानी जाती है। ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस मिट्टी को, दोस्तों ये पूछ रहा है मिट्टी है उसका खारापन और क्षारीयता की समस्या को समाधान किससे होता है? शुष्क कृषि विधियों से, वृक्षारोपणों द्वारा, खेती में जिप्सम के उपयोग द्वारा, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करना साथियों इसके द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा खेती में जिप्सम की मात्रा मिलाकर हम क्षारीयता की समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रभागा कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है साथियों, पूछ रहा है। खंबात की खाड़ी अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, कच्छ की खाड़ी अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का। इसका सही आंसर रहेगा बंगाली खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है, ऑप्शन डी। चलते हैं दोस्तों, याद रखना कोठारी नदी है वो किस नदी में मिलती है दोस्तों? बनास से चंबल नदी में। चंबल नदी किसकी? बंगाली खाड़ी का भाग है साथियों, इसको भी ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? 42 घाट, 46 घाट, 58 घाट या 52 घाट? इसका सही आंसर रहेगा 52 घाटों से घिरी है। यहाँ पर साथियों पुष्कर झील में देखी जाए तो गौशाला घाट या गऊ घाट, जिसे गऊ घाट भी कहते हैं, वो पूछ लिया जाए तो वो भी पुष्कर झील में है साथियों। ये पुष्कर झील है दोस्तों, याद रखना एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है साथियों। इसका निर्माण देवी देवताओं से किया जाता है दोस्तों। ब्रह्मा जी की पंखुड़ियों से निर्माण की बात कही गई है। अनेक किंवदंतियों के अनुसार अलग अलग कहा गया है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में किस जिले में जवाई बांध स्थित है? बताना है साथियों जवाई बांध किस जिले में स्थित है। जयपुर, पाली, जोधपुर, कोटा। इसका सही आंसर रहेगा पाली जिले में जवाई बांध स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही है। जवाई बांध के बारे में एक फैक्ट याद रखना साथियों, वो है दोस्तों, इसे जवाई बांध को मारवाड़ के अमृत सरोवर कहते हैं दोस्तों, याद रखना अमृत सरोवर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1958, 1948, 1938, 1968। इसका सही आंसर रहेगा 1948 को की गई थी, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कमरों की, दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो कमरों में खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? सेवड़ घास, दामड़ घास, खस, अनबन घास। इसका सही आंसर रहेगा खस घास, ऑप्शन सी।
याद रखना साथियों, खसगात सर्वाधिक पूछ लिए तो सर्वाधिक सवाई माधोपुर में पाई जाती है, इसको भी याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के वह अभ्यारण्य जहाँ हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, ताल छापरा। इसका सही आंसर रहेगा सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सरिस्का अभ्यारण्य अर्थ का है साथियों अलवर में, ये इसको भी याद रखना। और इसके साथ ही याद रखना ताल छापरा अभ्यारण्य है वो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है पूछ लिया जाए तो कौन सा है? ताल छापरा। एक कमेंट करना साथियों सभी साथी कि जो साइबेरियन सार्स आती हैं वो किस अभ्यारण्य में आती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? दोस्तों याद रखना यहाँ ऑप्शन में नहीं की जाती। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सोयाबीन। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सोयाबीन है वो नहीं की जाती, ऑप्शन डी। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है, ये याद रखना साथियों। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई जा गई है साथियों? बताइए। ये बैसलमेर नहीं दोस्तों, ये जैसलमेर है, याद रखना। जैसलमेर में, अलवर, जयपुर, कोटा। इसका सही आंसर रहेगा वो अलवर जिले में देखने को मिली है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, जनसंख्या अधिक्य, जैविक कृषि, अति जुताई। इसका सही आंसर रहेगा जैविक कृषि है वो एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं कौन सा है साथियों? इनमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, भूतापीय ऊर्जा, पवन, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर रहेगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है वो किसका स्रोत है? अपरंपरागत स्रोत हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है, जो डबोक हवाई अड्डा है वो कहाँ है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जयपुर में। इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों इसका एक अन्य नाम है प्रताप हवाई अड्डा, पूछ लिया जाए वो कौन सा है? डबोक हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हवानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर किस शैली में बना है साथियों? पंचायतन शैली, कीरतकूप शैली, गुर्जर प्रत्यार या खाम्बो। इसका सही आंसर रहेगा गुर्जर प्रत्यार शैली में बना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों में 1817 से और 18 के मध्य के अधीनस्थ संधि की बातचीत की? चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर बेलेजली, जॉर्ज ऑक्टोलोनी। इसका सही आंसर रहेगा चार्ल्स मेटकॉफ ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसने के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1924 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? दोस्तों यहाँ हजारों महिलाओं की जगह 10,000 महिला भी लिखी जा सकती हैं। रमा देवी, उत्तमा देवी, किशोरी देवी या दुर्गा देवी। इसका सही आंसर रहेगा वो है किशोरी देवी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसका 7वां अधिवेशन है वो दोस्तों उदयपुर में आयोजित किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। साथियों आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करना, जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।